न्यूबॉर्न बच्चे को मसाज कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग आज कुछ दहला देने वाली बातें सीखने वाले हैं। ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई सस्पेंस सीरियल देख रहे हैं या कोई इंसान कोई सस्पेंस बात बताने वाला है। एक्चुअली कपल्स आर सीइंग न्यूबॉर्न बेबीज मसाज लाइक दिस। इतने लोगों को टेंशन आया है कि पता नहीं हम लोग कैसे मसाज करेंगे, अगर हमारे पास हेल्प नहीं हुआ तो कैसे करेंगे, क्या कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ऑल ऑफ यू, प्लीज टेंशन मत लेना। बहुत पुराने ज़माने में दादी परदादी ये लोग बोलेंगे हमारे तो बच्चे बड़े हो जाते थे, ये सब चीज़ें नहीं थी तो भी हो जाता था। तो आप लोग भी बहुत अच्छे से कर पाओगे। इट्स अ पेरेंट्स इंस्टिंक्ट टू डू इट। मसाज इज़ अ साइंस एंड अलॉन्ग विथ साइंस इट्स अ आर्ट, और वो आर्ट हम लोग को सीखना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स चेक आउट हाउ यू शुड बी डूइंग मसाज। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं न्यूबॉर्न बच्चे को मसाज कैसे करना चाहिए। शी इज़ अ लिटिल प्रिंसेस। ये 12 दिन की बच्ची है, ये मेरे फ्रेंड की बच्ची है। एंड थैंक यू सो मच टू दैट कपल जिन्होंने मुझे अलाउ किया है कि मैं ये बच्चे के ऊपर मसाज टेक्निक्स बता सकूँ। सी अंडरस्टैंड फ्यू ऑफ द वेरी बेसिक थिंग्स। बच्चा जब भी खुश होता है, हंसता है, किसी नए इंसान को मिलता है, वो सबसे पहले दो चीज़ें हिलाता है, दोनों हाथ और दोनों पाँव। तो ये दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा थकती भी है और इन दोनों को सबसे ज़्यादा रिलैक्स भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। सो पहली बात, हाथों पे तेल लेना है, हाथ को रब करना बहुत ज़रूरी है। प्रीफरेबली यूज अ स्लाइटली वार्म ऑयल। अगर वार्म ऑयल नहीं है तो आपको हाथ के ऊपर रब करना है, तो आपका वार्म तो उसके ऊपर उतर जाएगा। एंड देन यू नीड टू स्टार्ट विथ फीट। हम लोग फीट से क्यों चालू करते हैं? फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न, बिकॉज बच्चे के पाँव थकते हैं। And I'm not doing any massage, I'm not doing any stroke. I'm just touching to tell, hi, we are doing massage. Hi. Throughout massage एक बहुत बेसिक टिप है, आपको बात करते रहना है बच्चे से। हमिंग करो, सिंगिंग करो, एनीथिंग इज ओके। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। एक पाव को पकड़ना है। व्हाट आई एम डूइंग, चेक, इट्स कॉल्ड मिल्किंग। गाय का या भैंस का दूध जैसे निकालते हैं, बेसिकली दैट्स द स्ट्रोक। इट्स 1, इट्स 2, इट्स 1, इट्स 2, इट्स 1 एंड इट्स 2। याद रखना, बच्चों के नीज बहुत सॉफ्ट होते हैं, किसी भी कंडीशन में नी को धक्का नहीं लगना चाहिए। सो वी आर नॉट ट्विस्टिंग, वी आर जस्ट डूइंग 1 and 2. Other hand 1 and then other hand it's 2. This actually helps to relax their all the muscles. Then the next action is कपड़े जैसे निचोड़ते हैं, that's the action. So you need to do this with the legs. 1 2 1 2. Then again goes 1 2 1 2. So that goes very soft. So हर स्ट्रोक कितनी बार करना है? Ideally, because I am not a regular massage person to the child, तो मैं आइडियली 2 से 3 बार हर स्ट्रोक बता रही हूँ। आप घर पे हो, आप बच्चे को जब भी मसाज करते हो, तभी आपको बच्चे को हर स्ट्रोक टू गेट स्टार्टेड विथ 5 से 7 बार करना है और धीरे धीरे और इंक्रीज करना है। फुट, ये बच्चे का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। बीइंग एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट, 72,000 नर्व्स के ओपनिंग सिर्फ पाँव पे होते हैं, इसलिए पाँव का मसाज बच्चे का जितना अच्छे से करोगे उतना बच्चा बहुत पीसफुली सोएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड कैसे करना है। अंगूठा से जस्ट मसाज 1 2 3 4 5। वेरी गुड। फिर आपको सॉफ्टली स्क्वीज करना है, स्क्वीज देन स्क्वीज, उसको गुदगुदी हो रही है, then squeeze and then squeeze. It's a gentle squeeze that we are doing. फिर ये जो रिज है उसको प्रेस करना है आपके फर्स्ट फिंगर से, जस्ट प्रेस 1 2 3 4 and 5. Then the next area is the heel जहाँ से हील के मतलब फुट के मिडिल में प्रेस 1 2 3 4 and 5. अभी पूरे फुट को ऊपर से नीचे तक थम से मसाज। याद रखना, छुबाना नहीं, इट्स अ फ्लैट थम दैट वी यूज। फ्लैट वॉक 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 वॉक। अभी गुदगुदाहट नहीं हो रही है। देन अगेन वॉक 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 वॉक। लास्ट वन टाइम वॉक 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 वॉक। वेरी गुड।
सी हम लोग जब भी पार्लर जाते हैं हम लोग मैनिक्योर पेडिक्योर क्यों लेते हैं? रिलैक्स लगता है, काफ़ी थकान हो रही है इसके लिए. सो दिस कैन एक्चुअली हेल्प. ऊपर वाले फुट का मसाज टूवर्ड्स एंकल होना चाहिए, अगेन विद द थंब. सो यू मसाज टूवर्ड्स एंकल, टूवर्ड्स एंकल, टूवर्ड्स एंकल. And these strokes actually makes them feel very comfortable. Now then goes ankle. आपको फिंगर या थंब के टिप को यूज़ करना है और छोटे छोटे सर्कल्स बनाने हैं. Circle and circle. So I'm showing with thumb as well as with finger. So circle and circle and circle and circle. Yes. So I'm done with all the strokes. Once again, just to tell child that I'm done, I'm just repeating. पहले दूध निकाला, फिर कपड़े निचोड़े, फिर थंब से थंब, फिर रोटेशन, फिर प्रेस, फिर सेंटर ऑफ द फीट, फिर हील प्रेस, फिर थंब वॉक, थंब प्रेस एंड देन एंकल रोटेशंस. जैसे ही मसाज हो गया, बच्चे को कैसा पता चलेगा कि मसाज हो गया इस पाव का? सो यू जस्ट डू अ जेंटल रब. हले हो गया. देन अगेन वी जस्ट रब. हो गया. एंड दिस इज डन. इफ यू फील योर चाइल्ड इज एंजॉइंग, थोड़े और स्ट्रोक्स कर दो. एग्जैक्टली सेम थिंग वी रिपीट ऑन अदर लेग. अगर आपको लगता है सी मेरे हाथ का ऑयल ऑलमोस्ट बच्चे की स्किन ने अब्जॉर्ब कर लिया है, बच्चे का स्किन काफ़ी ड्राई होता है, तो आप जितना ऑयलिंग करोगे इट्स ऑलवेज बेटर फॉर चाइल्ड. दूसरे पाव पे एग्जैक्टली सेम आपको रिपीट करना है. मैं सिर्फ आपको एक एक बार दूसरे पाव पे बता रही हूँ. आई एम नॉट शोइंग इन इक्वल डिटेल्स. एग्जैक्टली सेम. दूध निकालना, सो यू टर्न एंड यू टेक इट अप. देन कपड़े निचोड़ने का एक्शन, सो ट्विस्ट एंड ट्विस्ट. याद रखना घुटने को गलती से भी टच नहीं होना चाहिए, ट्विस्टिंग नहीं होना चाहिए. इट्स वेरी जेंटल. आप डर के मसाज नहीं कर सकते. अगर डर के टच करोगे तो बच्चे को आपका डर पता चलता है. सो इट्स विथ कॉन्फिडेंस एंड विथ लव. सो मसाज इज बेसिकली अ टच थेरेपी. एग्जैक्टली सेम थिंग. थंब से थंब प्रेस, सारे टोज का बॉटम प्रेस, सेंटर थंब से प्रेस, हील प्रेस, देन थंब वॉक, ankle rotations. अब बातें कर रहे हो. And then upper part of the feet. Just twist. This is a very helpful way. Again, I have to tell her that I am done, 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 I am done. The next area is actually hips. अभी हम लोगों ने बच्चे को डायपर पहना हुआ है. सो अगर हिप्स पे मसाज करना है तो इट्स एग्जैक्टली दोनों उंगलियों को हिप्स के ऊपर से ट्विस्ट करके नीचे तक लाके छोड़ना है. सो हाथ को नीचे डालना है, हिप्स के ऊपर से लाके छोड़ना है, वापस हिप्स के नीचे से ऊपर लाके छोड़ना है. सो एक्चुअली रिलीव्स बेबीज बम एरिया आल्सो. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बेबीज टमी. याद रखना आपका बच्चा कितना छोटा है उसके हिसाब से केयर होगा. नाल अभी तक अगर गिरा नहीं है तो आपको उस एरिया में तेल छोड़ना, तेल डालना, ये कुछ भी नहीं करना है. विथ रिस्पेक्ट टू दिस बेबी यू कैन सी दिस एरिया इज प्रिटी ड्राई बिकॉज बेबी इज नाउ 12 day old. इट लुक्स लाइक अ रिकवर्ड पार्ट. फिर भी मैं तेल छोड़ने नहीं वाली हूँ, किसी भी एरिया में कुछ भी नहीं छोड़ना है. सो आई एम जस्ट मसाजिंग. नाउ वॉट वी नीड टू डू इज आई लव यू मसाज. तो बच्चे को आई लव यू आप कैसे बोलोगे? सो दिस इज फर्स्ट आई ऑन बेबी स्टमक. हाय बच्चा, इट्स आई, इट्स आई, इट्स आई. मैं कैपिटल आई ड्रॉ कर रही हूँ बच्चे की टमी के ऊपर. इट्स आई, इट्स आई, इट्स आई. देन लव के लिए यू विल ड्रॉ हार्ट. सो इट्स हार्ट, इट्स हार्ट. ओ ओके, लॉट ऑफ टाइम यू विल ऑब्जर्व ये मसाज करते वक्त बच्चे थोड़े से अनईजी होते हैं बिकॉज इट हेल्प्स देम टू पास देयर गैसेस. लव, ओ लव बच्चा. एंड देन यू, यू, you and you. इसके साथ you have to open book on baby's stomach. So book, किताब कैसे खोलोगे? खोल दिया, खोल दिया, खोल दिया. Exactly same thing we can do on baby's chest. Just check. It's touch and open. It's touch and open. It's touch
and open. So this is called opening a book. Then next thing goes a butterfly. I made butterfly on child's chest and tell child I'm going to massage this area now. एक बहुत मेजर मिथ है स्पेशली इन इंडियन कम्युनिटी कि निपल्स को स्क्वीज करना चाहिए. नेवर डू दैट. It creates a lot of medical risk and there is always a possibility of infection. कुछ नहीं करना है, just a gentle press and then release. So butterfly की तरह fly करना है. Fly and go. Fly and go. Fly and go. So this will be for the chest. और एक चीज़, अगर बच्चा मसाज एंजॉय नहीं कर रहा है तो वो हाथ को स्क्वीज करके ले लेगा. अगर बच्चा स्क्वीज करके लेता है तो आपको बच्चे को फोर्स नहीं करना है. जो एरिया ओपन है वहाँ पे मसाज करना है. सो वन थिंग गोज आर्म पिट मसाज. सो 1 2 3 4 5. लुक एट दिस. She didn't enjoyed it much. She just closed it. At this hand I'm trying 1 2 3 4 5. See here she is enjoying. She did not put her hand back. So we need to go as per the child. Force नहीं करना है. So once we are done this 1 2 3 4 5. Okay, बच्चे को मसाज करते वक्त हिचकी आ रहा है. हिचकी is something that is very normal with kids. उसका as such बच्चे को प्यास लगी है, बच्चे को पानी पिला दो, इससे कोई कनेक्शन नहीं है. Now we go next, hand massage. Take a little more oil. I'm rubbing it. याद रखना बच्चे की बॉडी पे तेल नहीं डालते हैं, किसी भी एरिया में नहीं डालते हैं. सो इट शुड बी ऑलवेज रब्ड ऑन अवर हैंड एंड देन वापस दूध निकालो, दूध निकालो, दूध निकालो, दूध निकालो. सो दूध निकालो एंड दूध निकालो. उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था? कपड़े निचोड़े थे. सो कपड़े निचोड़े एंड कपड़े निचोड़े. Rotate. Ole bacha. Okay. You remember what we did with the toes? Move all the fingers. Ole le 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 le. See. Acha bacha. She's not allowing me to do finger massage. She's allowing, so I'm doing. The moment she squeezes, I'll release my hand. That's called understanding baby's language. पाम पे मसाज होगा, थम से 1 2 3 4 5. देन रिस्ट पे मसाज होगा, रोटेशन. ओले. एग्जैक्टली सेम थिंग विल गो ऑन अदर हैंड. आई एम जस्ट शोइंग अ वेरी लिटिल. सो दूध निकालना, ओले, कपड़े निचोड़ना. आप सोच रहे हो ये सब क्या चल रहा है? हाँ. फिर फिंगर्स को ट्विस्ट एंड देन थंब से मसाज. रिस्ट के ऊपर सर्कल्स. सी फॉर द वीडियो से एक भी मैंने दूसरा हाथ उसका बहुत ज़्यादा मसाज नहीं किया अभी के लिए. आई एम जस्ट डूइंग अ वेरी जेंटल मसाज टू द चाइल्ड. वंस इट्स डन यू नीड टू टच एंड टेल आई एम डन विथ दिस पार्ट. नाउ आई एम गोइंग टू डू फेस मसाज. ओके, फेस के लिए आप ऑयल यूज़ कर सकते हो, मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपका बच्चा कैसे रिस्पॉन्ड करता है. फिर दिस मम्मा यूजेस मॉइस्चराइजर, सो आई एम टेकिंग मॉइस्चराइजर. सो मॉइस्चराइजर ऑन हैंड, रब्ड इट. फोरहेड पे किताब खोलना है विद द थंब. ओके, पुराने ज़माने में कहते थे कि फोरहेड को ज़ोर ज़ोर से प्रेस करना चाहिए, तो नहीं करना है. ओले. इट जस्ट ओपन द बुक, ओपन द बुक, open the book, open the book. Very good. आपको जब भी हेडेक होता है तभी हम लोग आईब्रोज को प्रेस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है. एग्जैक्टली सेम गोज नेक्स्ट फॉर चाइल्ड. जस्ट आईब्रो एंड रिलैक्स, आईब्रो एंड रिलैक्स, आईब्रो एंड रिलैक्स. वेरी गुड. सो दिस रिलैक्सेस देयर फोरहेड. नेक्स्ट पॉइंट गोज फ्रॉम नोज टू चिक. यहाँ पे इट्स बेसिकली आपकी आँखों से लेके नाक तक एक ड्रेनेज सिस्टम होता है, ताकि आपकी आँखों में जो पानी जमा होता है वो नोज के थ्रू नीचे ड्रेन आउट हो जाए. बट बच्चों के वो ओपनिंग बहुत बार पूरी तरह से खुले हुए नहीं होते हैं. सो दिस वी नीड टू डू. याद रखना आपके नाखून प्रॉपर्ली कटे हुए होने चाहिए. वी स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड आउट. 1 and 2. वेरी गुड. 3 and 4. ऑल हो गया. 5
याद रखना, बच्चे की आंखों से दूर रहना है, आंखों को टच नहीं करना है, आंखों के ऊपर कोई भी प्रेस आंखों के ऊपर कुछ भी प्रेस नहीं करना है डायरेक्टली. Now last thing we go over the smile. So बच्चे को अगर आपको स्माइल करवाना है तो कैसे करवाते हो? It goes smile. So मैं नोज के नीचे अपर लिप के ऊपर काम कर रही हूँ. Smile. 4 and 5. ओले, क्या हुआ? नीचे के लिप्स को स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. ओके ओके ओके. पुराने ज़माने में और लोग बोलते थे कि आपको अपर लिप को ज़ोर से प्रेस करना है, चिन को ज़ोर से प्रेस करना है. वी आर नॉट सपोज टू. नाउ द लास्ट स्ट्रोक दैट आई एम शोइंग, जो कान के पीछे से चिन तक आता है. बच्चे रोते, सी शी इज कॉन्स्टेंटली मूविंग हर फेस, शी इज ब्रेस्ट फीडिंग, सो हर जॉ बोन इज ऑलवेज अंडर स्ट्रेस. वी नीड टू मसाज जॉ बोन. कोई भी डेंटिस्ट को अगर आप लोग जानते हो तो उनको पूछ लो जॉ मसाज का एडवांटेज क्या होता है. इट विल इमीजिएटली रिलैक्स द पर्सन. और छोटे बच्चों का जॉ इज ऑलवेज अंडर स्ट्रेन, सो जस्ट डू जॉ मसाज. ओले, जॉ मसाज, jaw massage and jaw massage. She's opening her mouth thinking I'm giving her something to eat. I'm not giving her anything. So it's just simple and go down. So this became jaw massage. Now the last stroke, नाक के यहाँ से, कान के ऊपर से, कान के पीछे से जाके jaw पे end. I am showing it's not with pressure because a touch therapy is the touch from here, कान के पीछे से jaw bone पे जाके release. So this will actually help a baby to feel relaxed even at the face. Something called as soft part, हेड के ऊपर, जिसको इंडियन कल्चर में टाड़ू बोलते हैं, और वो भरना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है. सो मेनी पीपल आस्क मी ये भरना चाहिए? नहीं. सी दिस गर्ल ऑल्सो हैव इट अ जेंटल सॉफ्ट स्पॉट ओवर हियर. अगर आपके घर में कोई हेल्प करने के लिए है, भरने वाला है, भर दो. मालिश के लिए बाई आ रही है, अगर कोई नहीं है, सी इंडिया में वो चीज़ भरते हैं तो बोलते हैं 1 साल में भर जाएगा. आउट ऑफ इंडिया ये चीज़ नहीं भरते तो भी 1 साल में भर जाता है. बट अ हेड मसाज इज ऑलवेज वेरी गुड. सो अ हेड मसाज, अ हेड मसाज. सो आइडियली वी से अ वॉक ऑन द हेड. So I'm doing very gently. Doing very gently. So if you know, I'm not even touching that soft part area. I'm going around it and then press. So just making child relax. Last but not the least, how to tell child that I'm done? Combing entire body. So I'm almost done with my front area. Combing and then comb. There's one more thing. अगर आपका बच्चा बहुत colic feel करता है तो walking half circle on the stomach can actually help. Just check. It's walk. It's walk. It's walk and it's walk. Walk, 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 walk. Look at the mark that I'm getting. It's a gentle pressure, but इससे बच्चे के colic कम होने में बहुत ज़्यादा help होगा. So we are done with the front part of the body. Now I'll be doing back side. See all of you, traditionally आप लोग देखोगे कि बच्चे को ऐसे पाँव पे सुलाते हैं और फिर मालिश करते हैं. बट टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे खुद के 2 बच्चे, इट बिकम्स वेरी अनकम्फर्टेबल. स्पेशली अगर आपका सिजेरियन डिलीवरी है, आपको नीचे स्टिचेस है, तो झुक के बच्चे को मालिश करना, इट बिकम्स हाईली अनकम्फर्टेबल. दिस बेबी हैज़ कम फर्स्ट टाइम टू मी इन हर 12 days, बट स्टिल लुक एट दिस पोजिशन, शी इज़ सो कम्फर्टेबल. 2-3 बातों का ध्यान रखना है. बच्चे का नोज किसी भी हालत में प्रेस नहीं होना चाहिए. सो चाइल्ड इज़ कम्फर्टेबल. हम लोगों ने कान, सिर, पाव, ऑलमोस्ट ये सब कुछ कर लिया. नाउ वी आर गोइंग फॉर द बैक. सो इट्स अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. याद रखना, बच्चे के स्पाइन के ऊपर सेंटर प्रेस शुड नेवर हैपन, बिकॉज बच्चों का स्पाइन बहुत सॉफ्ट होता है एंड दे आर स्टिल इन द डेवलपिंग स्टेज. इट्स अप टू डाउन, अप टू डाउन. आपको जब भी लगे लुब्रिकेशन कम हो रहा है, आप थोड़ा सा तेल ले सकते हो. इट्स डाउन, इट्स डाउन. अगर आपको बहुत क्लियरली ऑब्जर्व हो तो आई एम नॉट टेकिंग ऑफ माई बोथ द हैंड्स. आई एम स्टिल कीपिंग हर द फील दैट आई एम स्टिल मसाजिंग यू out, out. So once this is done, because they are constantly moving their hands, shoulder blades are in strain, so we need to relax that area too. Very good, very good. Aha, aha. I think this child is going to go off to sleep.
So turn and squeeze and then now you need to open a book. So center, open a book. Center, open a book. Center, open a book. And that goes smooth. See, याद रखना सब लोग, मसाज कितनी देर के लिए होना चाहिए उससे ज़्यादा ज़रूरी है वो किस इमोशन और कितने प्यार से हो रहा है. चाइल्ड फीलिंग मोर कंफर्टेबल एंड मोर पीसफुल ऑन द एंटायर वे इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. ये कुछ स्ट्रोक्स है, मैंने सारे 2 से 5 बार के बीच में बताया. आप आपके हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो. एंड लुक एट दिस बेबी. दिस बेबी इज़ फीलिंग ऑसम एंड कंफर्टेबल. Thank you so much all of you. Have you observed that little angel was so peaceful जैसे मैं मसाज दे रही थी. इनफैक्ट मसाज देने के बाद आज जब भी मैंने उनके पेरेंट्स से बात किया, पेरेंट्स आर लाइक कितना इजी है बच्चे को मसाज देना. स्ट्रोक बाय स्ट्रोक अगर हम लोग करेंगे तो वो बहुत आसानी से हो जाता है. एंड फॉर ऑल ऑफ यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड समथिंग वेरी स्पेशल जो आपको याद रखना है. मसाज प्रिफरेबली अगर सुबह के एक टाइम पे मम्मा दे रही है या मौसी दे रही है, शाम के एक टाइम पे याद रखना आप दोनों में से कोई पेरेंट दे. प्रिफरेबली आई विल सजेस्ट फादर्स मस्ट डू मसाज एटलीस्ट वंस इन अ डे. अगर पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज, भले ही वो इवनिंग मसाज हो. अगर फादर्स को मसाज करना है तो दे कैन यूज़ अ वेरी शॉर्ट मसाज जिसके ऊपर आई विल डू अ सेपरेट वीडियो. बट अभी के लिए कुछ चीज़ें समझ लो, ये आपका बॉन्डिंग आपके बच्चे के साथ बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेगा. सो टेक केयर ऑफ योर लिटिल एंजल, not with stress but with confidence and lot of love. Thank you so much and bye.